हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से यूटेट सीटेट का ये आपका पेपर लेकर आए हैं, यानी कि टॉप एमसीक्यू की एक्सपेक्टेड टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आपके 2021 का यूटेट का सीटेट का पेपर होने वाला है। फ़िलहाल तो पोस्टपोन्ड हो चुका है, लेकिन आप इसकी अध्यापक पात्रता परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहिए। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट 5 दे चुके हैं, इससे यूटेट सीटेट से रिलेटेड। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है अभी तक, तो उनके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जो वीडियो हम आप अब तक आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। दोस्तों, आज जो है आपका टॉपिक जो है संधि है, और जो है आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप इसकी तैयारी करते रहेंगे तो आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि तैयारी में ही जीत है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। जो दोस्त आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जो आपको इसमें जो प्रश्न है, ये 10 प्रश्न तक आपको संधि विच्छेद बताना है कि ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। और जो उसके आगे के प्रश्न में आपको बताने हैं संधि क्या है, दो जो शब्द हैं उनकी संधि बतानी है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इसका लेक्चर भी चाहिए संधि का, क्योंकि मुझे मालूम है ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल टॉपिक है संधि का, वही इसमें सामान्य हिंदी में, तो इसका मैं आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करा दूँगी। उस लेक्चर में आपको संधि के जितने भी प्रकार हैं और जिस प्रकार से इसके नियम हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो अगर आपको लेक्चर चाहिए तो उस लेक्चर के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जो है नोट डालना पड़ेगा, तभी आपको लेक्चर वो मिल पाएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें आपका 1 का उत्तर होगा बी, ऊपरी धन उक्त। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, चिन्मयी चिन्ह धन में, चित धन में, ची धन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का उत्तर होगा चित धन में। अगला प्रश्न है पावक, इसमें संधि विच्छेद करना है। पा पा धन वक, पौ धन अक, पो धन अक, या पाव धन क। बताइए दोस्तों, तीसरे का उत्तर क्या होगा? तो तीसरे का उत्तर होगा पो धन अक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अध्यादेश, अधि धन आदेश, अध्या धन देश, अध्या धन आदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चौथे का उत्तर क्या होगा? तो चौथे का उत्तर होगा आपका अधिधन आदेश, यानी कि अध्यादेश। फिर अगला प्रश्न है सदैव, सदैव कैसे? स धन दैव, सदा धन एव, सद धन एव, सदा धन व। तो बताइए दोस्तों क्या होगा सदैव का? तो पांचवें का आपका उत्तर होगा बी, सदा धन एव। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रमेश, इसमें संधि विच्छेद कीजिए। रमा धन ईश, रमा धन एश, रम धन एश, रमा धन ईश। तो बताइए क्या होगा? तो रमेश में आपका उत्तर होगा ए, रमा धन ईश। अगला प्रश्न है गत्य अवरोध, गति धन अवरोध, गत्य धन वरोध, गति धन वरोध, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपके थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ। अब ये है गत्या अवरोध। तो देखिए यहाँ पर बीच में किसकी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही है। अगर हम इनको अलग अलग करते हैं, गत्या धन अवरोध, तो यहाँ पर जो बीच में ये अ है जो छुपा हुआ है, इसको थोड़ा सा अगर आप पहचान के चलेंगे तो ये अ है जो छुपा हुआ है, तो ये वरोध बन गया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी पहचान करनी होती है। तो आप अगर मैं उसमें थोड़ा सा आपको मैं बोल रही थी कि अगर आपको लेक्चर में समझना है तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझा दी जाएगी। थोड़ी सी ट्रिक होती है, थोड़े से नियम आप इसको पढ़ लेंगे और ट्रिक होगी तो आप अच्छे से संधि का कर पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको तो बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। तो सातवें का आपका उत्तर होगा ए, गति धन अवरोध। वागदान, वागधन दान, वाकधन दान, व धन दान, इनमें से कोई नहीं। तो आठवें का आपका उत्तर होगा बी, वक धन दान, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वागत। बताइए स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वा प्लस गत, या फिर इनमें से कोई नहीं।
सॉरी, स्वधन आगत, सुधन आगत, स्वाधन गत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 9 का उत्तर आपका क्या होगा? 9 का आपका उत्तर होगा सुधन आगत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्येक में बताना है संधि विच्छेद। प्रधन त्येक, प्रत्यय धन एक, प्रतिधन एक, प्रतधन एक। तो बताइए दोस्तों 10वें का आपका उत्तर क्या होगा? एक मिनट, इसको थोड़ा हम कर लेते हैं। प्रतिधन एक या प्रतधन एक। तो बताइए दोस्तों 10वें का आपका उत्तर होगा सी, प्रतिधन एक। अब है 10 प्रश्न हो चुके आपके संधि विच्छेद को लेकर। तो यहाँ पर विच्छेद था, तो यहाँ पर आपने विच्छेद पढ़ा, शब्दों के विच्छेद किस प्रकार से होते हैं। फिर आगे है आपका नीचे दिए गए शब्दों में संधि ज्ञात करनी है। ये शब्द हैं, इनकी संधि बतानी है। वैसे मैंने शुरू में बताया था कि संधि होती है 3 प्रकार की, और फिर एक उसमें स्वर संधि है, उसके 5 प्रकार के भेद हैं। पवन में बतानी है संधि, वृद्धि, गुण, यण या फिर अयादि। तो पवन में आपकी संधि है अयादि, यहाँ पर ये टिक भी लगा हुआ है, ये सही है, ठीक है। और ये संधि आपका पूछी ही जाती है, ये शब्द पूछा ही जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमालय में बतानी है संधि, दृघ, वृद्धि, गुण या फिर यण संधि। तो हिमालय में आपकी होगी ए संधि, यानी कि दृघ संधि। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रमेश में बतानी है संधि, दृघ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर अयादि संधि। तो 13 का आपका होगा बी, यानी कि गुण संधि। अगले प्रश्न पे चलिए। व्याकरण में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर दृघ संधि। तो आपका 14 का उत्तर होगा सी, यण संधि। अगले प्रश्न पे चलिए। इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। तो 15 का आपका उत्तर होगा ए, यण संधि। फिर 16 है आपका स्वलप, गुण संधि है या फिर दृघ संधि है या फिर वृद्धि संधि है या फिर यण संधि है। इसमें देखिए उत्तर लगा हुआ है आपका 16 का, तो 16 का आपका होगा डी, यण संधि। ये शब्द भी आता है, ये शब्द भी आता है। इसमें मैंने कहा ना, मैंने आपके सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। इत्यादि भी आता है, रमेश भी बहुत आता है शब्द, पवन भी आता है। वैसे तो वो कहीं से भी दे सकते हैं, आपसे कहीं से भी संधि पूछ सकते हैं, लेकिन जो हमारा अनुभव है तो ये शब्द आते ही आते हैं। तो आपका अध्यादेश में गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर दृघ संधि। तो बताइए क्या उत्तर होगा? इसमें होगी यण संधि। ये भी टिक लगा हुआ है आपके, तो मज़े आ गए, अब पहले आंसर पता चल गया। जिसको नहीं पता है उनको पता चल गया, जिनको पता है उनको तो पता ही है कि इसमें ये संधि होगी। मनोरथ, दृघ संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। तो मनोरथ में होगी विसर्ग संधि, ठीक है। अब मनोरथ में विसर्ग संधि है, तो ये किस तरह से इसका विच्छेद होगा? अगर आपको जानते हैं तो आपको नॉलेज है तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका विच्छेद करके मनोरथ का। ये शब्द भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जगदीश में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। तो 19 का आपका होगा डी, व्यंजन संधि। फिर है आपका 20 प्रश्न, उसमें बताना है उच्चारण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। आज तो बच्चों के मज़े आ रहे हैं, सब पर टिक लगे हुए मिल रहे हैं सबको। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आपका उत्तर होगा बी, व्यंजन संधि। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ नहीं है, अब मज़े खत्म हो चुके हैं आपके। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? गुण, व्यंजन या फिर विसर्ग या फिर अयादि संधि। तो 21 में बताइए कौन सी संधि होगी? इसमें होगी व्यंजन संधि। जिसमें टिक है उसमें एकदम पता चल रहा है बच्चों को, जिसमें नहीं है वहाँ थोड़ा दिक्कत आएगी। परोपकार, दृघ संधि, गुण संधि या फिर यण संधि या फिर अयादि संधि। तो 22 का आपका उत्तर होगा गुण संधि। फिर है आपका 23वां मैत्रेय, दृघ संधि, वृद्धि संधि या फिर व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो 23 में भी आपका वृद्धि संधि, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अन्वय, दृघ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर अयादि संधि। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो अन्वय में होगी आपकी यण संधि। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ टिक खत्म हो चुके हैं। पुरुषोत्तम में दृघ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर व्यंजन संधि। तो बताइए 26 में क्या होगा उत्तर? 26 में होगा आपका बी, गुण संधि। चलिए अगले प्रश्न पर। तुर
निर्विचार, स्वर संधि, व्यंजन या फिर विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 27 का उत्तर होगा बच्चों सी, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुष्कर्म व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या फिर अयादि संधि। तो 28 का आपका होगा बी, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चयन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यल संधि या फिर अयादि संधि। तो 29 का आपका उत्तर होगा डी, अयादि संधि। धर्मार्थ दीर्घ संधि, गुण संधि, यल संधि या फिर व्यंजन संधि, इसमें भी आपको पता चल गया पहले कि दीर्घ संधि। इस प्रकार से ये आपके 30 प्रश्न मैंने कराए हैं। लेकिन दोस्तों संधि के एमसीक्यू करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको इसके नियम ना आते हो, जब तक आप इसका जो है लेक्चर अच्छे से नहीं सुनेंगे, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे कितने भी प्रश्न आपके सामने आ जाएं, आप नहीं कर पाएंगे। वो तो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है, थोड़े बहुत मैंने आपको शब्द भी बताए हैं कि ये शब्द थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आते ही आते हैं। जैसे कविंद्र है, इसमें ये कविंद्र आता है, पुरुषोत्तम भी आता है, दुष्कर्म भी आता है, और एक इसमें आया था भी स्वागत, वो तो ज़रूरी आता है, उसको तो रटा हुआ है कि वो तो देना ही देना है। जगदीश भी आता है आपका, और स्वागत आया था, कहाँ आया था, आया था इसमें कहीं, तो वो स्वागत शब्द भी आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और लेक्चर के आप बता देना कि आपको चाहिए।